तो फिर जब भी हम पोलैंड में आते हैं तो यहाँ पे हमें पिसल नंबर लेना होता है। और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि पिसल नंबर कैसे लिया जाए। तो कुछ नहीं है, आप जहाँ भी रहते हो पोलैंड में, किसी भी सिटी में, तो वहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। सिर्फ गूगल में ये डालना है, पिसल ऑफिस नियर बाय मी। जैसे ही आपको पिसल ऑफिस नियर बाय यू, आपको जो भी ऑफिस दिखेगा वहाँ पे पहुँचना है। और मैं ये जो फॉर्म दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म में जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा ऐसे आपने फिल करना है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ये पिसल फॉर्म मिलेगा, जिस पे लिखा होगा सबसे पहले EL/W/1, ये वाला फॉर्म होगा। और ऐसे पैसल लिखा होगा, PESEL, पैसल। ठीक है। और जैसे ही आप ये फॉर्म लोगे तो इसमें जो मैंने ब्लू ब्लू टिक मार्क करा है ना, वो मैंने अलग से लिखा हुआ है। ये पॉलिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन आपको उसमें इंग्लिश में आप भर सकते हो। तो जहाँ पे देखो ये इमी लिखा है, तो वहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम। तो इसी तरह फॉर्म में जो पहला फर्स्ट कॉलम है उसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना है, इस तरह से। नजविस्को एमी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आता है उलिका। तो वहाँ पे आपको लिखना है एड्रेस अपना। जहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद लिखना है हाउस नंबर, जो कॉलम है उसमें हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है आपका वो लिखना है। फिर आता है नीचे पिन कोड। जहाँ भी आप पोलैंड के जिस भी सिटी में हो, वहाँ का जिस भी सिटी के जिस भी एरिया में हो, हर एक एरिया का पिन कोड अलग होता है। तो आपने वो चेक करना है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और मैंने अभी यहाँ पे रेफरेंस के लिए वर्ज़ावा लिख दिया है। तो अगर आप वार्सो सिटी में हो तो आपने वर्ज़ावा लिखना है, और अगर आप कोई और सिटी में हो तो वो सिटी का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आता है नीचे लाइन 2। तो लाइन 2 में ऐसा है कि अगेन आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ये देखा ना। और अगर कोई आपका मिडल नेम है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि किसी का नाम है राज सिंह शेखावत, तो वो अलग भी कर सकते हैं, राज सिंह भी कर सकते हैं और शेखावत भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी का नाम होता है कि राजेंद्र प्रसाद, सिर्फ इतना ही नाम होता है। तो पासपोर्ट में उसको क्या लिखा है वो देखना है। अगर पासपोर्ट में नीचे फर्स्ट नेम और ऊपर लास्ट नेम लिखा है, ऐसे दो नेम लिखा है, तो जिस तरह से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है उसी तरह उसको फॉलो करके लिखना है। और अगर पासपोर्ट में सिर्फ कहीं भी सिंगल नेम लिखा है, मतलब फर्स्ट नेम ही में ही दो बार नाम लिख दिया है, तो वो उस हिसाब से फर्स्ट नेम फिल करना है। काफ़ी बार लोगों का होता है मिडल नेम भी, जैसे कि पासपोर्ट में फर्स्ट नेम लिखा होता है, उसमें दो नाम होते हैं। एक अपना नाम होता है और एक अपने फादर का नाम होता है। और लास्ट नेम में होता है उसका सरनेम। तो अगर इस केस में जिसका फर्स्ट नेम में दो नाम होता है, उसको अपना नाम मिडल में लिखना है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है कैसे फॉर्म फिल करना है, तो अपना अ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपका फॉर्म फिल कर दूँगा। तो पहले आप कोशिश करो कि अपने आप ही आप कर सकें, नहीं कर सकोगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे ये है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और फिर आएगा वापस लास्ट नेम। तो इस तरह से ये फॉर्म है, और उसमें आपने यहाँ पे फिल करना है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने जैसे लिखा है उसमें पहले मंथ आएगा, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। जैसे कि किसी का बर्थ है दूसरे महीने में, फरवरी है, 21 फरवरी है, तो आएगा 21/02। और जो भी बर्थ ईयर है, 1987, 1992, 1993, 1999, जो भी उसका बर्थ ईयर है वो आएगा। फिर आता है कंट्री ऑफ बर्थ, कि आप किस कंट्री में आपने जन्म लिया है यहाँ पे। तो आपकी कंट्री का नाम वहाँ पे लिखना है। आप
इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहाँ से भी हो वहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पे आपने अपनी ही कंट्री का नाम लिखना है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जहाँ से भी आप हो वो अपनी होम कंट्री का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज आता है ये वाला, नेशनैलिटी। यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी लिखनी है जिस भी कंट्री के हैं। वो एक बार आपको गूगल में ट्रांसलेट करना है। पॉलिश लैंग्वेज में अपनी नेशनैलिटी कैसे लिखते हैं, जैसे कि इंडिया को इंडी कहते हैं ये लोग, तो वो स्पेलिंग चेंज आ जाता है। ठीक है, वैसे ही आप अपने हिसाब से भी लिखोगे तो भी इंग्लिश में भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है ये सीरियल नंबर, नहीं, सेरिया आई नंबर। तो मतलब ये होता है यहाँ पे आपने जो पासपोर्ट में ऊपर कॉर्नर में एक नंबर लिखा होता है पासपोर्ट नंबर, वो नंबर यहाँ पे ठीक से फिल करना है। तो यहाँ पे एक देख लेना कि ये ना दो जगह है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाला गलती से फिल नहीं करना है, वो सिर्फ पोलैंड के लोगों के लिए है। ये नीचे वाला जो दूसरी बार आता है वहाँ पे आपने फिल करना है। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। सेम ये भी ऐसे है, DDMM YYYY। तो पहले दिन आएगा, फिर महीना आएगा और फिर ईयर आएगा ऐसे। फिर ये 3 नंबर को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 4 नंबर को भी छोड़ देना है। तो ये पूरा पेज ब्लैंक ही आएगा। यहाँ पे वैसे मैंने एक टिक मार्क करा, लेकिन ये नहीं करेंगे तो भी चलता है, वो लोग कर देंगे अपने हिसाब से। और फिर आता है 7 नंबर का लास्ट पेज। तो ये 7 नंबर में ना ये सारी चीज़ लिखी हुई है। तो इसको आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप स्क्रीनशॉट ले लोगे उसके बाद होगा। तो ये जैसे लिखा है सेम टू सेम ऐसा कॉपी फॉर्म में फिल कर देना है। आपने बोलना है कि आपने वर्क परमिट के लिए पीएसएल अप्लाई किया हुआ है। तो आपने जो यहाँ पे लिखा है वो सेम टू सेम लिख दोगे तो आपका इस हिसाब से पीएसएल बन जाएगा। ये है सिर्फ वर्क परमिट जिनको करना है उसके लिए है। और नीचे उसके बाद यहाँ पे जगह है, तो मैंने वर्ज़ावा लिखा है। आप अगर किसी और का में हो, बेलखातो हो या गडांस हो या कहीं और भी हो, तो वहाँ का आपने एरिया लिखना है। और यहाँ पे डाटा, जो डाटा है वहाँ पे डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख को आप ऑफिस में जा रहे हैं। जैसे आप 9 तारीख को जा रहे तो 9 तारीख आएगी और मंथ आएगा और ईयर आएगा। जिस भी तारीख को आप जाने वाले हो वो तारीख इसमें मेंशन करनी है। और लास्ट में ये है, यहाँ पे सिग्नेचर करनी है जो सबसे लास्ट लिखा है, जिस लाइन है वहाँ पे आपकी खुद की एक सिग्नेचर करनी है। तो ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। तो इस तरह से आपने पीएसएल फॉर्म फिल करना है। अगर कोई भी समस्या आती है, आपको समझ नहीं आता है, तो मुझे JRD5055@gmail.com पर आप मेल करो। मेल में आपने ज़रूर लिखना है कि आपको पीएसएल फॉर्म के लिए हेल्प चाहिए। और मैं आपको अपना फिर व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर अपना डिटेल्स शेयर करना, मैं आपको फॉर्म फिल करके दे दूंगा। वैसे कोशिश यही करनी है कि आप खुद ही कर लो। तो क्योंकि मैं भी बिज़ी होता हूँ तो मैं क्या पता आपकी तुरंत हेल्प ना कर पाऊँ। तो आपने खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर कुछ नहीं है, ये फॉर्म लेके आप जाओगे पीएसएल ऑफिस तो आपका फॉर्म फ्री में बन जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सिर्फ ये है कि आपका पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। आपने अपना पासपोर्ट लेके इस ऑफिस जाना है, तो आपका ये पूरा बन जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और अगर देखो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, जिससे मैं आने वाले समय में और भी लोगों की हेल्प कर सकूँ इस तरह से। थैंक यू।